प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं। बाबा के पास दो तरह के वारिस हैं, कौन से? बताओ, कौन बताएगा? दो तरह के वारिस हैं भगवान के। चलो सुनो। आपने पढ़ा नहीं आज ना? एक तो बाबा कहता है वो बच्चे हैं जो जैसे माउंट आबू में 1200 समर्पित हैं, वो वहीं रहते हैं, जिन्होंने जिंदगी दे दी, डायरेक्ट परमात्मा की पालना से पल रहे हैं। वहां से ही जो कपड़े मिलते हैं वही पहनते हैं। यज्ञ में जो डायरेक्ट समर्पित हैं, उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अभी, फलानी जगह से पैसा आ रहा है, फलानी जगह से। भगवान के सहारे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, तो बाबा कहता है एक तो वो हैं, दूसरे हैं घर गृहस्थ में रहने वाले। वो घर गृहस्थ में रहते हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले वारिस कब बनेंगे? जो भगवान को वारिस बनाएंगे। भगवान का जो वारिस बनना है, उसका बेस्ट तरीका क्या है कि पहले उसको वारिस बना लो। अपना तन मन, जैसे बच्चे के ऊपर माँ बाप सब वार देते हैं ना, जो भी चाहिए उसको देते हैं, जो सुख सुविधाएं चाहिए देते हैं, तो माँ बाप बच्चे पे खुद को वारते हैं, है ना? तो फिर जो है वो वारिस बन जाता है। पहले उसको वारिस बनाओ भगवान को। बाबा ने कहा ना एक मुरली में कि कितने बेटे बेटी हैं? दो। शिव बाबा को बेटा नहीं बनाया या बेटी नहीं बनाया, तो चुप कर जाते हैं। कहते हैं भी दे मेरे को बना लो, ठीक है, मैं तुम्हें बना लूँगा। भगवान के साथ तो रिश्ते भी कमाल के हैं ना। वही साजन है, वही पिता भी है। है ना कमाल? ब्राइड ग्रूम भी वही है, दूल्हा भी वही है, पिता भी वही है। तो सारा जो है तवमेव सर्वम मम देव देव, हर तरह के रिश्ते, कोई भी रिश्ता भगवान से निभा सकते हो। लक्ष्य सिर्फ ये है, अभी किसी भी तरह उसको याद करो, कोई भी तरीका ढूंढ के परमात्मा को याद करो। तो एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, तो बाबा कहता है उनके कर्मों की गति भी बहुत गहन है। जैसे आप सेवा दे रहे हो वहां पे, उसके बदले में मान लो आपके अंदर मांग है बहुत ज्यादा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यज्ञ से मांग रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इनके कर्मों की गति भी बहुत सूक्ष्म चलती है। कई उतना कर नहीं रहे जितना डिमांड कर रहे हैं, या वहां उसको मान सम्मान कार ये वो सब मिला हुआ है। एक हैं जो सेवा में ही लगे हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। अब देखने में तो वो लगेंगे बड़े आदमी, लेकिन भगवान की नजर में नहीं। भगवान कहेंगे इन्होंने तो जो किया यहीं खा लिया, जमा क्या हुआ? और वो जमा कर रहे हैं। तो सुदामा कई बार आगे निकल जाता है, ऐसा नहीं। दूसरे जो घर ग्रस्त में रहते हैं, दूसरे टाइप कौन सा है वारिस? जो घर ग्रस्त में रहते हैं, पवित्र रहते हैं और ट्रस्टी बन के रहते हैं। ट्रस्टी मैंने मेरा कुछ नहीं। ट्रस्टी जो होते हैं वो यही समझते हैं मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो सब कुछ भगवान का समझना, पहले कहते ही थे, अभी भी कई लोग बोलते हैं जी सब भगवान का दिया हुआ है, बोलने मात्र है ना। पहले तो 14-15 संतान होती थी तो वो भी कहते थे भी भगवान की दी हुई। 7-8 तो आम बात होती थी। हाँ, वो औसत औसत 6, औसत 6 होती थी। हाँ, हमारे भी इसी तरह थी। मेरी जो माँ वाली साइड थी वहाँ भी 8 थे, शायद इधर भी है, इधर 6-7 इधर भी थे। उनको तो किसी की फिर सर जरूरत ही नहीं है। हम 6 बहन भाई हैं, हम भी 6 बहन।
हाँ, मेरे पिताजी की एक रिश्तेदार थी, उसका नाम भी मेरी माँ वाला ही था, करतार कौर। तो उसके 11 बेटे और एक बेटी थी। 11 बेटे, अपनी क्रिकेट की टीम। और एक बेटी। तो मेरी माँ एक दिन पूछती है उसको, तो तुझे कैसे पता लगता है अभी कौन खा गया कौन नहीं खा गया? कहती भी मैं तो सुबह उठ के पूरे इतने बना कर रोटियां रख देती, जिसको भूख लगती खा जाता। सर पहले गौर करता ही कौन था? हाँ, पहले बोला कौन बड़ा? वो कोई ये नहीं थी भी इतनी सब्जियां बनानी, एक अद्धी जो बन गई वही अब सब। तो कोई हाथ पे लेके खा रहा है, कोई थाली में रख के खा रहा है, बस। कोई अचार से खा रहा है। तो पहले जो है बहुत, इसका सूत लग गई। हाँ, सूत क्या? जैसे जिसको सेट बैठ गया। सेट बैठा। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती। बाबा कहते हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो ट्रस्टी आसानी से नहीं बन सकते, है ना। फिर भी पकड़ नहीं जाती उनकी। बीच में कह भी देंगे बाबा सब कुछ आपका है, फिर समझेंगे अपना ही। कह तो देंगे, कहने में कुछ जाता है। मेन बात तो समझना है उस बात को। सर ज्यादा उलझे हुए हैं, ज्यादा उलझे हुए हैं। वो कर्मों की गति है ना। कर्म जो हैं इतनी आसानी से छूटने नहीं देते अपने आप को। आप सोचो मैं छूट जाऊं, खींच खींच के ले जाते हैं। उसका जो फल है, कर्म फल आदमी को घसीट घसीट के ले जाता है, बचना आसान नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं उन्हें संपूर्ण बनने में मेहनत लगती है जो घर गृहस्थ वाले। लेकिन अगर वो पूरे ट्रस्टी बन जाएं घर गृहस्थ वाले भी, तो सबसे और उनका ममत्व निकल जाए। कैसे बनेंगे ट्रस्टी? अंदर मोह की रगें निकलनी चाहिए। हम लोग ना नाम रूप में फंसते हैं। है तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला ही है ना, इसके नाम रूप में फंस जाते हैं। शक्ल देख के वैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये मेरा फलाना है, ये मेरा पोता है, ये मेरी वो है। तो बाबा कहता है ममत्व छूट जाना ये मासी का घर नहीं है। कोई करोड़ों में विरला होता है जिसका मोह नष्ट होता है। कईयों की परिस्थितियों के कारण होता है ना। कईयों को परिस्थितियां होते भी नहीं होता। जैसे माँ बाप को बच्चे जो है वृद्धाश्रम छोड़ा है, अब कायदे से तो मोह निकल जाना चाहिए, लेकिन लग रहा है ज्यादा हो जाता है वो और मोटे मोटे आंसू बहाते हैं। एवरी टाइम याद करते हैं। हाँ, एवरी टाइम बोलो याद। कोई त्योहार होगा कुछ होगा, उनको उनकी याद आएगी। और ये आता है सबसे ज्यादा, भाई हमने इन त्योहारों पे इनके लिए क्या करा करते थे, आज हमें किसी का फोन भी नहीं आता। राष्ट्रपति ने बोला नहीं उसमें बड़े